हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 1 मार्क का सीरीज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर लिए। हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है हीट। अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशन और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने कवर किया है, आप जल्दी से जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है, हमने लेक्चर नंबर 1 भी कवर कर लिया है। इसमें जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है, वो इस तरह से एक ग्राफ दिया गया। अगर आपको ग्राफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आप टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन करिए, तो वहां पे ग्राफ दिखेगा। ये इस हीट वाले चैप्टर पहले दूसरे पेज पे ही है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि द टेम्परेचर बिटवीन द टेम्परेचर 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। द वॉल्यूम, अगर आप देखोगे 0 से 4 की तरफ जाओगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसमें क्वेश्चन पूछता 0 टू 4, 0 टू 4 की तरफ जा रहे हो, सॉरी 4 टू 0 की तरफ जा रहे हो, 0 टू 4 तो पूछा ही है। अगर 4 से 0 की तरफ जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन देखना क्या पूछा है, 0 टू 4 पूछा है। अगर 4 टू 0 पूछा रहता था तो आंसर चेंज हो जाता। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, ये पड़ा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल के हिसाब से। ये साइंटिस्ट है जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्वेश्चन नंबर 15 इज द latent heat of an object can be measured using mixing method। latent heat को mixing method से नहीं कर सकते हैं, specific heat को mixing method से मेजर किया जा सकता है। ये आंसर रॉन्ग है, फॉल्स है। ये इसका आंसर फॉल्स। याद रखना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, latent heat of object can be measured using mixing method, नहीं, स्पेसिफिक हीट को मिक्सिंग मेथड से मेजर किया जा सकता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16, the specific heat capacity is denoted by specific heat capacity। जैसे अगर आपने हीट का फॉर्मूला देखा तो होता है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे c को ही बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, तो डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर c से। The heat energy absorbed at a constant temperature during transformation of liquid to solid। याद रखना, हमने बोला था एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में लिक्विड से सॉलिड में आएगा, या तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, या तो गैस से लिक्विड में आएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, लिक्विड से सॉलिड इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ट्रू, आंसर इज ट्रू। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, जैसे अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे याद रखना, आपने 2 टाइप का हीट पढ़ा है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन में 2 हो सकता है कि लिक्विड से सॉलिड में जाए, या तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, या तो सॉलिड से लिक्विड में आएगा। वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, या तो गैस से लिक्विड में आएगा। तो ये कंडीशन याद रखना। यहाँ पे अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, लिक्विड से सॉलिड, तो कौन सा फ्यूजन, यहाँ पे फ्यूजन ही दिया है ना, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला, तो आंसर क्या है, ट्रू। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स हायर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द प्रेशर। बोला है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, तो हम देखना, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर कम करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बोला अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 बार पे पानी आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें बोला मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स हायर देन 0 ड्यू टू द प्रेशर। इसका मतलब जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या है इसका, ये फॉल्स है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द प्रेशर अप्लाई करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये वाला जो कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा है कहीं पे, किसी ने पढ़ाया है, जहां पे आपने रेजिलेशन पढ़ा, रेजिलेशन वाले कंसेप्ट में ये आता है। ये क्वेश्चन नंबर 19,
the behavior of water between its temperature from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस वाले का जो बिहेवियर है पानी का, कॉन्ट्रैक्शन, ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे होता है एक्सपांशन, और दूसरा हीट, हीट करोगे तो एक्सपांशन होना चाहिए, लेकिन 0 से 4 की जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी को बोला जाता है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये 0 से 4 के बीच में कौन सा बिहेवियर है, तो एनामेलस बिहेवियर है। Moving to the next question is, absolute humidity is measured in, absolute humidity का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mass of vapor upon volume of air। अगर इसका यूनिट निकालोगे, मास का यूनिट केजी हो जाएगा, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मेजर मतलब कि यूनिट पूछा है, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। यहाँ पे देखोगे केजी पर मीटर स्क्वायर दिया था, स्क्वायर नहीं है, क्यूब। क्यूब कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जब डायग्राम देखोगे तो इसमें बस नाम पूछा है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है होप्स एपरेटस। तो इसका नाम है होप्स एपरेटस, याद रखना। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि व्हाट विल बी द फाइनल रीडिंग ऑफ बोथ द थर्मोमीटर्स। दो थर्मोमीटर लगे, ये T1 ये T2, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपने पढ़ा है कि धीरे धीरे बर्फ बनता रहता है, बर्फ ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आएगा। अगर पूरा का टेम्परेचर सेम हो गया 4 डिग्री तो पानी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट पूरा का है पूरा बर्फ बन जाएगा पानी। तो मतलब क्या, पानी बर्फ बन गया मतलब उसका टेम्परेचर कितना, एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट पानी, दोनों थर्मोमीटर कितना रीडिंग दिखाएंगे, 0 डिग्री का रीडिंग दिखाएंगे। 0 डिग्री रीडिंग दिखाएंगे मतलब यहाँ पे जो भी पानी है, जो भी पानी था किसमें कन्वर्ट हो गया है, आइस में। The constant temperature at which the ice converts into the water, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो छोटा सा भी, ये तो बच्चा भी बोलेगा, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आइस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 इज लाइक 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। ये मैंने ये क्वेश्चन का कंसेप्ट मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 1 में क्लियर करवा दिया है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग आंसर कर पाते हैं। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। देखते हैं जो पहले 10 लोग रहेंगे उनको लगेगा कि हाँ काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ये आपका कंसेप्ट क्लियर है। जल्दी से कमेंट करिए कि 1 किलो कैलोरी मतलब कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस एज वी गो हायर देन सी लेवल। फिर से मेल्टिंग पॉइंट वाला बोला है। अब इतना याद रखना, अर्थ सरफेस पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, जो होता है 1 बार। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे या सी लेवल के ऊपर जाओगे, प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वी गो हायर देन द सी लेवल। रॉन्ग दिया है। इसमें बोला है सी लेवल से ऊपर जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, नहीं, सी लेवल से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो आंसर बी इज राइट आंसर। इसका जस्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस एज वी गो हायर देन द सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 26, इफ एयर टेम्परेचर इज लो इट विल नीड मोर वेपर टू सैचुरेट द एयर। नहीं, टेम्परेचर लो है मतलब पहले से उसके अंदर, उस हवा के अंदर वेपर ज्यादा है। टेम्परेचर कम है मतलब उसके अंदर वेपर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इस वेपर कम है। ये कंसेप्ट आता है, आपने देखा रहेगा गर्मियों के टाइम पे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वे अपनी जो सराउंडिंग एयर है उसके अंदर वेपर कम है, वेपर कम है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, कपड़े के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, कपड़ा जल्दी से सूख जाता है। लेकिन यही रेनी सीजन में कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते हैं, रेनी सीजन में एयर में वेपर का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए रेनी सीजन में थोड़ी सी एयर ठंडी रहती है और गर्मी में गर्म होती है।
तो इसका मतलब ये है कि एट द टेम्परेचर एट द एयर टेम्परेचर इज लो, द इट विल नीड मोर वेपर, नहीं मोर वेपर नहीं लगेगा, लेस वेपर लगेगा उसको सैचुरेट होने के लिए। इसका आंसर बी है फॉल्स, मोर की जगह पे आ जाएगा लेस। क्वेश्चन नंबर 27 में डायग्राम दिया है, ये डायग्राम आपने पहले ही देखा है कहीं ना कहीं पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच स्फीयर एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम वाटर, वाटर से ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया है वो ज्यादा नीचे तक रहेगा, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आयरन। The amount of water vapor in the atmosphere help us to understand the state of the daily weather. True. हमारे एटमॉस्फेयर में एयर, हमारे एटमॉस्फेयर के एयर में कितना एयर है, कि इस एयर में कितना वेपर है, वही हमको पता करवाता है कि हमारा वेदर कंडीशन कैसा होगा, सराउंडिंग का कंडीशन कैसा होगा। The heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of liquid to convert into the gaseous phase is called, देखना फिर से आया, किसको? लिक्विड को कन्वर्ट करना गैसियस में, लिक्विड को कन्वर्ट करना गैस में, तो कौन सा आ जाएगा? वेपराइजेशन वाला आ जाएगा। जहां पे वेपराइजेशन है उसको टिक मार दो। तो आप बताइए 29 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, अभी आपने पढ़ा कि हीट को ट्रांसफर करने के लिए तीन मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें से कंडक्शन और कन्वेक्शन को मीडियम का जरूरत पड़ता है। ये तीनों क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन को मीडियम का जरूरत पड़ता है, लेकिन रेडिएशन को मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि नो मीडियम रिक्वायर्ड, नो मीडियम किसके लिए रहेगा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 31, द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, हीट का यूनिट तो कैलोरी होता है, कैलोरी। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया है, यहाँ पे आंसर होना, क्वेश्चन होना चाहिए था द स्पेसिफिक, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हमने बोला था ये फॉर्मूले से आता है, ये वाला फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी वाला। तो अगर यहाँ से सी को इक्वेट करोगे, बाकी सब इधर आ जाएगा, तो क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। क्यू का यूनिट क्या होता है? जूल, मास का यूनिट क्या है? केजी, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पे दिख रहा है? जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर यही एसआई में पूछा रहता था तो जूल को आप बोलते थे कैलोरी, केजी बन जाता था ग्राम, और टेम्परेचर तो वही रह जाता था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये एसआई में हो जाता, सॉरी ये सीजीएस में हो जाता, और ये एसआई सिस्टम में हो जाता यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32, एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड बाय द कैलोरीमीटर, नहीं, एनामेलस बिहेवियर पढ़ा जाता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के ग्राफ से और होप्स apparatus से, कैलोरीमीटर से नहीं पढ़ा जाता, तो इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33, एट डैश टेम्परेचर वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द स्टीम, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। किस टेम्परेचर पे? वाटर अगर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है मतलब बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे रहता है? तो बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 इज लाइक एन आयरन बॉल एट 30 डिग्री सेल्सियस, याद रखना एक बॉल है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे, इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इसको पानी के मग में गिरा दिया, यहाँ पे पानी भरा है, पानी का टेम्परेचर भी कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। देन हीट विल, हीट के साथ क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस वाला बॉल भी है, 40 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर भी है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं ये कितने लोगों को, कितने लोग इसके आंसर कमेंट कर पाते हैं, देखते हैं कितने लोग जल्दी से कमेंट कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने, बताने का ट्राई करिए। मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से समझ जाइएगा कि एक बकेट है जिसमें पानी है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, इसी में क्या किया? एक बॉल डाला, उस बॉल का टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के साथ, हीट के साथ क्या होगा? इधर ऑप्शन ए राइट होगा, जिसमें लिखा है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ऑप्शन सी है फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल और इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर बता पाते हैं।
इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर को हीट करोगे, फिर से एक नया कंसेप्ट आ गया है कि जब आप हीट करते हो तो एक्सपांशन होता है, और जब आप कूल करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये कब नॉर्मल कंडीशन पे, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बिहेव करता है उल्टा। जब हीट करोगे तो एक्सपांड नहीं होके होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन नहीं होके होता है कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप कूल करोगे 0 to 4 to 0 के बीच में, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होके होता है एक्सपांशन। उसने कंडीशन क्या पूछा, उसने बोला कि वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 4, जब 0 to 4 के बीच में हीट करोगे तो एक्सपांशन नहीं होके होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर, अब आपको ये समझेगा कैसे। हमने एक ग्राफ देखा था U वाला, जिसमें टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ था, जिसमें वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम सबसे कम रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन दिखवाया कि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम कम का भी है 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे देखा रहेगा ग्राफ में 4 डिग्री सेल्सियस था। 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होगा डेंसिटी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ऑप्शन इज ए, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। इफ वाटर इज हीटेड बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस, पानी को अगर देखो, अगर गर्म कर रहे हो 0 to 4 कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन 4 के आगे अगर हीट कर रहे हो तो होता है एक्सपांशन। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 डिग्री के बाद अगर हीट कर रहे हो तो होगा वहां पे एक्सपांशन। मूविंग टू द नेक्स्ट 38, डैश इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो टेम्परेचर का डेफिनेशन है, बचपन में आपने पढ़ा रहेगा ये 7th 8th में, कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% देन द एयर इज। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं ये आंसर कितने लोगों को पता है। ये आपका टेक्सुअल है। Question number 40, different substance have different melting point but same boiling point. Wrong. अलग अलग, अगर सब्सटेंस अलग अलग है, डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होगा तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। इसका आंसर है फॉल्स। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जहां पे भी अगर आपको नहीं समझ रहा है जल्दी से कमेंट करिए। जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो पेन और नोटबुक लेके बैठिए, उसको लिखते भी जाइए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको रिवाइज करके देख लीजिए। अगर मैं ज्यादा स्लो बोल रहा हूँ तो अपना स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ तो अपना स्पीड कम कर लीजिए। लेकिन देखिए जरूर, हो सकता है यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में रिफ्लेक्ट हो जाइए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।